Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes, class 8th, lesson 8th, a short monsoon diary, एक छोटी मानसून डायरी. Before you read, पढ़ने से पहले, do you know what a diary is? क्या आप जानते हैं कि एक डायरी क्या होती है? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. It is a record. यह लेखा जोखा होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का, रिटर्न डे आफ्टर डे, जो प्रतिदिन लिखा जाता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक. यू कैन ऑल्सो यूज ए डायरी. तुम एक डायरी का यूज कर सकते हो टू नोट डाउन थिंग्स, इन चीज़ों को नोट डाउन करने के लिए. यू प्लान, आप योजना बनाते हैं. टू डू इमीडिएटली, कोई चीज़ को तत्काल करने, और इन फ्यूचर भविष्य में करने के लिए. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज, सबसे प्रसिद्ध फेमस डायरीज में पब्लिश्ड एज ए बुक, जो बुक के रूप में पब्लिश हुई है, इज़ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. वो एनी फ्रैंक की डायरी है. हेयर आर ए फ्यू न्यू एक्सट्रैक्ट. यहाँ पर कुछ न्यू एक्सट्रैक्ट गद्यांश अंश दिए गए हैं फ्रॉम रस्किन बॉन्ड डायरी के, इन विच ही पोर्ट्रेज, जिसमें वो चित्रित करता है द साइलेंट मिरिकल्स ऑफ नेचर, शांत प्रकृति के चमत्कारों को, एंड लाइफ लिटिल जॉय, और जीवन के छोटे छोटे आनंदों को, एंड रिग्रेट्स, और दुखों को. रीड ऑन, पढ़िए. जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट. पहला दिन, मानसून के कोहरे का पहला दिन. एंड इट्स ए स्ट्रेंज, और यह बहुत ही स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है. हाउ ऑल द वर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंगिंग अप द हिल. कैसे सभी पक्षी शांत हो जाते हैं जब कोहरा चढ़ता है पहाड़ी के ऊपर. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलानकोली. शायद ये वही है जो बनाता है मिस्ट यानी कोहरे को सो मेलानकोली यानी वेरी सैड. मेलानकोली मीन्स वेरी सैड. द मिस्ट इज कॉल्ड मेलानकोली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलानकोली, क्योंकि ये लोगों को दुखी बनाता है. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, न केवल ये छिपाता है पहाड़ियों को, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, बल्कि यह उन्हें ढक लेता है शांति से, चुप्पी से भी. ओनली 1 hour अगो, केवल 1 घंटे पहले, द ट्रीज वर रिंगिंग विथ वर्ड सॉन्ग. जो ट्रीज हैं वो बज रहे होते हैं वर्ड्स के गीतों के साथ. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दाउ इट वर मिड नाइट. एंड नाउ द फॉरेस्ट, और जो जंगल है, इज डेथली, बड़े बहुत ही तरीके से, स्टिल एज दाउ, मानो कि इट वर मिड नाइट, कि ये मध्यरात्रि हो. थ्रू द मिस्ट, इस कोहरे में से, वीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर. वीजू अपनी सिस्टर को पुकार रहा है. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन हिल साइड. मैं उसे सुन सकता हूँ दौड़ते हुए हिल साइड की तरफ. बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन कोहरे की वजह से मैं उसे देख नहीं सकता. आई कैन नॉट सी हिम. जून 25, सम जेनाइन अर्ली मानसून रेन. कुछ जेनाइन यानी अच्छी जल्दी मानसून बारिश में. वार्म एंड हुमिड, गर्म और नम्र, आर्द्र. एंड नॉट दैट कॉल्ड हाई एल्टीट्यूड, और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर. स्टफ वी हैविंग ऑल ईयर, जो चीज़ें हम रखते हैं सारी पूरी साल. द प्लांट सीम्स टू नो इट टू, और जो पौधे हैं वो प्रतीत होते हैं. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली, और फर्स्ट जो कोबरा लिली है यानी नागफनी के जो पौधे हैं, रियर्स इट्स हेड, अपना सिर उठाते हैं, फ्रॉम द फंस, अपने फंस में से, अपने प्लांट में से, अपने पौधे में से. फंस मीन्स ए फ्लावरलेस प्लांट, जिसमें फूल नहीं आते हैं, विथ हेल्दी ग्रीनी लीव्स के साथ. अपने फंस में से निकालते हैं जिसमें कोई फूल नहीं आते हैं. एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जैसे ही मैं चलता हूँ बैंक और पोस्ट ऑफिस में. द मिस्ट affords a certain privacy.
द मिस्ट एफोर्ड्स, जो कोहरा है वो देता है एक निश्चित एकांत। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिली स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि मैं वर्णन करूं एक हिल स्टेशन का एंड वैली का एक वन सेंटेंस में। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और जो कुछ मैं कहूँगा, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक पैराडाइज, एक स्वर्ग, दैट माइट हैव बीन, जैसा रहा है। June 27. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. The rains have heralded, जो rains है, बारिश है, वो घोषणा करती हैं the arrival of some seasonal, arrival यानी आगमन, कुछ seasonal visitors का, leopard तेंदुआ, and several thousand leeches, और हजारों जोंकें। Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. Yesterday afternoon, कल की आफ्टरनून पे, the leopard तेंदुआ lifted उठाता है एक डॉग को, एक कुत्ते को उठाता है from near the servants' quarter, सर्वेंट के क्वार्टर के पास से, below the school, स्कूल के नीचे। In the evening, शाम के समय, it attacked one of Viju's cows, यह आक्रमण करता है बीजू की काऊ पर, बट फ्लैड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर, लेकिन भाग जाता है बीजू की मदर के आने पर। हु कैम स्क्रीमिंग इम्प्रीकेशंस, जो आती है चीखते हुए, गाली गलौज करते हुए, इम्प्रीकेशंस यानी कि बुरे शब्द, गंदे शब्द बोलते हुए। एज फॉर द लीचेज, लीचेज यानी जोंकें, एज फॉर द लीचेज आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। आई शैल सून गेट यूज टू, मैं अभ्यस्त हो जाता हूँ, टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, जो खून चूसने वाली इन लीचेज जोंक का। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, अदर न्यू अराइवल, अन्य जो आगंतुक है, आर द स्कारलेट, वे चमकीले, मिनीवेट्स हैं, मिनीवेट्स यानी चमकीले लाल फूल। द फीमेल्स आर येलो, और जो फीमेल्स होते हैं वो येलो होते हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, जो उठते हैं चुपचाप इन पत्तियों के बीच में, लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, चमकदार ज्वेल्स की तरह, नगीने की तरह। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ द लीफी, कितनी लीफी यानी घनी, द ट्रीज हैं, दीज ब्राइटली, ये चमकदार कलर्ड वर्ड्स, कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, अपने आप को नहीं छिपा पाते हैं, आल्दो यद्यपि। वाई रिमेनिंग, बना रहना, एब्सोल्युटली साइलेंट, पूरी तरह शांत। दे समटाइम्स, वे कभी कभी, कॉन्ट्राइव, उपाय निकालते हैं, टू गो अननोटिस, और वे अननोटिस रहते हैं, बिना पता लगाए, अननोटिस। अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोस, और अलोंग कम ए पेयर, और आता है एक पेयर ऑफ ड्रोंगोस, ड्रोंगोस यानी गाने वाले पक्षी, ड्रोंगोस गाने वाले पक्षी। अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से, एग्रेसिव, आक्रामक, चेसिंग, पीछा करते हुए, द मिनीवेट्स, इन लाल पक्षियों का, अभी दूर तक। ध्यान से पढ़िए दोबारा। अदर न्यू अराइवल्स, जो अन्य दूसरे आगंतुक हैं, आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, वो स्कारलेट मिनीवेट्स हैं, चमकीले लाल रंग के मिनीवेट्स हैं। द फीमेल्स आर येलो, और जो इनमें से फीमेल्स होते हैं वो येलो होते हैं, येलो कलर के होते हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, और ये उड़ते हैं चुपचाप उन पत्तियों के बीच में, लाइक ए ब्रिलियंट ज्वेल्स, चमकीले नगीनों की तरह, घेनों की तरह। नो मैटर हाउ लीव्स द ट्रीज, ये कोई मायना नहीं रखती थे, हाउ द लीफी द ट्रीज के पेड़ों में कितनी पत्तियां हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड वर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, ये अपने आप को नहीं छिपा पाते। आल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यद्यपि ये बने रहते हैं पूरी तरह शांत। दे समटाइम्स कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस, वे कभी कभी, कॉन्ट्राइव का मतलब होता है उपाय निकालना, समटाइम्स कॉन्ट्राइव करते हैं टू गो अननोटिस, बिना सूचित किए हुए। अलोंग कम ए पेयर, तभी एक जोड़ा आता है, और ड्रोंगोस का,
स्ट्रोंगोस यानी एक गाने वाले पक्षी का, अननेसेसरली अनावश्यक रूप से, एग्रेसिव जो कम आक्रामक है, चेसिंग द मिनी वेट्स अवे और वह उनका पीछा करता है मिनी वेट्स का, लाल पक्षी का, दूर तक। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। ए ट्री क्रीपर, जो ए ट्री है, क्रीपर है, उसकी जो लताएं हैं मूव्स चलती हैं रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, उस बलूत के पेड़ पर, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स, स्नैपिंग यानी लपकते हुए, अप इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों को, ऑल द अवे पूरे रास्ते, नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब जो बारिश है, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड, भोजन की कोई कमी नहीं है, फॉर द इंसेंटिवोरस बर्ड्स, इन कीट भक्षी पक्षियों के लिए। दोबारा देखिए, ए ट्री क्रीपर, जो एक पेड़ की जो लता है, मूव्स रैपिडली अप, जल्दी से चलती है, द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, बलूत के पेड़ के ऊपर चढ़ती है, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और पकड़ लेती है कीट पतंगों को, नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब चूँकि यहाँ पे बारिश है, आ रही है, देयर इज नो डेथ ऑफ फूड, भोजन की कोई कमी नहीं है, फॉर इंसेंटिवोरस बर्ड्स, इन कीट भक्षी पक्षियों के लिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू, लेखक बिजू को देखने में समर्थ क्यों नहीं है। व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू, द ऑथर इज नॉट एबल टू सी बिजू बिकॉज ऑफ मिस्ट, लेखक मिस्ट की वजह से, कोहरे की वजह से, द ऑथर इज नॉट एबल टू सी बिजू, लेखक बिजू को नहीं देख पाता है कोहरे की वजह से। इट हैज़ ब्लॉक्ड द विजन, इसने विजन को ब्लॉक कर दिया है, उस दृश्य को ब्लॉक कर दिया है। ही कैन हियर बिजूज वॉइस, वह बिजू की वॉइस को सुन सकता है। ही कैन हियर बिजूज वॉइस, वह बिजूज की वॉइस को सुन सकता है, बट कैन नॉट सी हिम, लेकिन वह उसे देख नहीं सकता। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes up? What are the two ways? What are the two ways? वे दो तरीके कौन से हैं? In which the hills appear, जिसमें hills appear होती है to change, बदलते हुए, when the mist comes up, जैसे ही कोहरा आता है। As the mist comes up, जैसे ही कोहरा आता है, all the birds stop singing, सभी पक्षी गीत गाना बंद कर देते हैं। इट मेक्स द हिल्स साइलेंट, यह हिल्स को साइलेंट कर देता है, शांत कर देता है। द मिस्ट कवर्स द हिल्स, और यह मिस्ट उस हिल्स को कवर कर लेता है। सो दे कैन नॉट बी सीन, ताकि उन्हें देखा नहीं जा सके। पार्ट सेकंड, अगस्त 2। ऑल द नाइट, पूरी रात, ऑल द नाइट द रेन हैज़ बिन ड्रमिंग, ड्रमिंग का मतलब फॉलिंग नॉइजली, आवाज़ करते हुए गिरना। ऑल द नाइट द रेन हैज़ बिन ड्रमिंग ऑन कोरुगेटेड टिन रूफ, नालीदार उन टीन की छत पर। देयर हैज़ बिन नो स्टॉर्म, वहाँ पे कोई तूफान नहीं है। नो थंडर, नो कोई गर्जना नहीं है। जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, केवल उष्ण कटिबंधीय मूसलाधार बारिश होती है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और यह मुझे जागे हुए रखती है, मतलब मैं सो नहीं पाता हूँ, लेटा रहता हूँ। अवेक जागते हुए, लाई यानी लेटना, अवेक यानी जागते हुए। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। एट द सेम टाइम, और इसी समय, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, यह मुझे स्लीपिंग से भी दूर नहीं रखती है, मतलब सोता भी हूँ लेकिन सोता भी नहीं हूँ, जागता रहता हूँ। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय, यह अच्छी ध्वनि होती है। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश को सुनना। द क्वाइट विद इन, और अंदर शांति। एंड ऑल दो द रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग, और जो छत हैं वो देती हैं स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग यानी बेहिसाब से। अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल यानी
कोई हिसाब से नहीं पैदा करना, लीक्स, लीक्स यानी टपकना, स्प्रिंगिंग यानी कि पैदा करते हुए बेहिसाब से, टपकते हुए। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, और एक भावना होती है अनटच होने की, एंड येट इन टच विथ, और हम इस पे टच होते हैं, द रेन, बारिश। दोबारा देखिए, ऑल द नाइट, सारी रात, द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग, शोर करते हुए गिरती है, ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, नालीदार इन टीन की छत पर। देयर हैज़ बीन नो स्टॉप, कोई तूफान नहीं है, नो थंडर, न कोई गर्जना है, जस्ट द स्टीडी यानी लगातार स्विश, सरसराहट की आवाज़ होती है, ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, उष्ण कटिबंधीय भारी बारिश की। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, ये मेरी मदद करती है जागते रहना। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इसी समय यह मुझे नहीं रोकता है सोने से। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय, ये एक अच्छी ध्वनि होती है। द रेन आउटसाइड, बाहर बारिश, द क्वाइट विथ इन, अंदर बिल्कुल शांत, एंड ऑल दो टिन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग, ये पैदा करता है अनअकाउंटेबल, बेहिसाब से, लीक्स, टपकते हुए। देयर इज ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच, बिना छुए हुए, एंड येट इन टच विथ द रेन, ये बारिश। अगस्त 3, डिस्कॉन्सोलेटली यानी अनहैप्पीली, और रेवाइन यानी वैली। द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेकअप, और बादल छटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और सूरज टकराता है मेरी बाईं तरफ पहाड़ी से। ए वूमन इज चॉपिंग स्टिक्स, और एक महिला लकड़ी काट रही होती है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ वेव्स, और मैं सुनता हूँ टन टन की आवाज़, गाय की घंटियों की आवाज़। इन द ओक ट्री, बलूत का पेड़ में। ए काउ शैक्स हिलाती है। द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, फ्रॉम हिज फीदर्स, अपने पंखों से। एंड काउस, और जो कौवे की आवाज़ है, काऊ काऊ की आवाज़ है, डिस्कॉन्सोलेटली, बड़े दुखी होकर के। वाटर ड्रिफ्ट्स, पानी की बूंदें, फ्रॉम ए लीकिंग, इस लीकिंग रिसाव से। ड्रेन पाइप, बारिश के इस पाइप से। एंड सडनली, और तभी अचानक। क्लीन एंड प्योर, बिल्कुल साफ और शुद्ध। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग, सीटी जैसी आवाज़। थ्रश, एक प्रकार का पक्षी। इमर्जेस, निकलता है। लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट से, एक डार्क स्वीट मधुर सीक्रेट की तरह। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, इस दर्रे में से, इस घाटी में से। दोबारा देखिए, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल छटने लगते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और सूरज टकराता है पहाड़ी से मेरी बाएं तरफ। ए वूमन इज चॉपिंग द स्टिक्स, और एक महिला काट रही होती है लकड़ियों को। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मैं सुनता हूँ टन टन की आवाज़, गाय की घंटियों की आवाज़। इन द ओक ट्री, बलूत के पेड़ में। एक काउ शैक्स द रेन ड्रॉप्स, जो एक गाय है वो हिला देती है बारिश की बूंदों को। फ्रॉम हिज फीदर्स, अपने पंखों से। एंड काउस डिस्कॉन्टेंटली, और कौआ काव काव की आवाज़ करता है बड़े बेचैन होकर के। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, जो पानी की बूंदें हैं वो लीक्स होती है ड्रेन पाइप में। एंड सडनली, क्लीन एंड प्योर, तभी अचानक, साफ सुथरा, शुद्ध। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग, जो सीटी की आवाज़ है। थ्रश, एक प्रकार का पक्षी। इमर्जेस, निकलता है। लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट की तरह, एक काले मधुर रहस्य की तरह। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, इन घाटियों की गहराइयों में से। अगस्त 12, एंडलेस रेन, तभी अंतहीन बारिश। एंड ए परमानेंट मिस्ट, और स्थायी रूप से रहने वाला कोहरा। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, हमने नहीं देखा सूरज को 8 और 9 दिनों तक। एवरीथिंग, हर चीज़। डैम्प, गीली है, नम है। एंड सॉगी, नमी युक्त है। नो वेयर टू गो, कहीं भी नहीं जाना। पेस द रूम, चहलकदमी करना कमरे में। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखना। एट ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, कुछ ऊपर नीचे होते हुए अम्ब्रेलास पर।
एट लीस्ट कम से कम इट इजंट कॉल्ड ठंडी नहीं है। एंडलेस रेन, कभी अंत न होने वाली अंतहीन बारिश, एंड ए परमानेंट मिस्ट, और एक स्थायी कोहरा। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 days, हमने 8 दिनों तक न सूरज को देखा, 8 और 9 दिन तक न सूरज को बिल्कुल नहीं देखा। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, प्रत्येक चीज़ नमी युक्त है, सॉगी है। नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जाना। पेस्ट टू रूम, कमरे में ही चहलकदमी करना। लुक आउट ऑफ द विंडो ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, और खिड़की में से देखना बॉबिंग अम्ब्रेलास को खुलते ऊपर नीचे होते हुए। एट लीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, यह ठंडी बारिश नहीं है। द हिली साइड आर लश एंड लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, और पहाड़ी की तरफ आर लश यानी हरा भरा है। एज द लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, होने लगते हैं वाइल्ड बामसम, डहलियाज और बेगोनियाज के फूल खिलने लगते हैं। एंड ग्राउंड ऑर्चिड, और जमीनी ऑर्चिड के फूल खिलने लगते हैं। बलसाम, गुल मेहंदी के फूल। तो बार देखिए, द हिल साइड आर लश, लश यानी हरा भरा, जो पहाड़ी की तरफ है, पहाड़ी क्षेत्र हरा भरा है। एज लेट मानसून फ्लावर्स, लेट मानसून फ्लावर बिगिन टू अपीयर, दिखाई देने लगते हैं। वाइल्ड बलसाम, जंगली गुल मेहंदी के फूल। डहलियाज के फूल, बेगोनियाज के फूल, बेगोनियाज सजावटी पौधे के फूल होते हैं। एंड ग्राउंड ऑर्चिड, और जमीनी सजावट के फूल। अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, यह अगस्त का अंतिम दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच इट्स पीक, और जो हरा भरा मानसून है, इसकी जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो इसके शिखर पे पहुंच गई है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो बीज हैं कोबरा लिली के, वो लाल हो गए हैं। सिग्निफाइंग, संकेत करते हैं दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि बारिश ख़त्म होने वाली है। इन ए फ्यू डेज द फर्न्स, कुछ ही दिनों में जो फंस हैं विल स्टार्ट टर्निंग येलो, वो येलो होने लग जाएंगे। बट राइट नाउ, लेकिन अभी दे आर स्टिल फर्म, वे बहुत दृढ़ हैं। ग्रीन, हरे भरे हैं। एंड अपराइट, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, जमीनी फूल। माउस, बैंगनी रंग के। लेडीज स्लीपर्स, एक प्रकार का फूल। एंड द वाइट बटरफ्लाई, और सफ़ेद तितली। ऑर्चिड पुट ऑन फैशन, ये फैशन पे हैं, डिस्प्ले दिखावा करती हैं। ऑन द ग्रासी स्लॉफ ऑफ द लैंड्योर, और जो ग्रासी घासदार जो ढलान है लैंड्योर का, यानी शतावरी के फूल। वाइल्ड डेलियाज, जंगली डेलियाज के फूल। रेड, येलो एंड मैग्नेंटा, गहरा गुलाबी रंग। रियर देयर हेड्स, अपने सिर को उठाते हैं। फ्रॉम द रॉकी, चट्टानदार क्रेविक्स में से, उन दरारों में से। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। स्नैक्स, सांप एंड रोडेंट्स, सांप एंड रोडेंट्स, स्नैक्स एंड रोडेंट्स, जो सांप और जो चूहे होते हैं। फ्लडेड आउट ऑफ देयर हॉल्स, वे अपने हॉल्स में से बड़ी संख्या में से निकलते हैं। एंड ब्यूरोज, और मांद में से। टेक शेल्टर इन रूफ्स, और छतों पर शरण लेते हैं। एटिक्स, अटारियों पर। एंड गोडाउन्स, गोडाउन्स पर। ए श्रू, एक छुचुंदर। बीक ऑफ आईसाइट, जिसकी कमज़ोर आँखें हैं। विलेंडर्स, बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं अबाउट द रूम्स। मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों में बहुत आनंद की बात। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर झिड़कती हुई बोलती हैं। चुचंदर्स आर लकी, चुचंदर्स भाग्यशाली होते हैं। दे ब्रिंग मनी, वे धन लाते हैं। एंड श्योर एनफ, निश्चित रूप से। आई रिसीव ए चेक इन द मेल, मुझे मेल में डाक से एक चेक मिला। नॉट वेरी लार्ज वन, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन स्वागत योग्य था। अगेन देखिए, अगस्त 31, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त,
यह अगस्त का अंतिम दिन है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच इट्स पीक, और जो लश यानी हरा भरा जो मानसून है वो अपनी पीक पर पहुंच चुका है। द सीड्स ऑफ द कैब्रा लिली आर टर्निंग रेड, और जो बीज हैं कोबरा लिली के वो लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग संकेत कर रहे हैं दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, कि जो बारिश है उसका खात्मा होने वाला है। इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, द फंस एक प्रकार का पौधा होता है, विल स्टार्ट टर्निंग येलो, यह येलो होने वाला है। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन वो अभी भी फर्म है, ग्रीन है, अपराइट सीधा है। ग्राउंड ऑर्चिड्स, जो ग्राउंड ऑर्चिड्स हैं माऊ लेडीज स्लीपर हैं, एंड द वाइट बटरफ्लाइज ऑर्चिड्स हैं पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले, ये दर्शाते हैं ऑन द ग्रासी यानी घास युक्त स्लोपी ढलान पर ऑफ द लैंडोर। वाइल्ड डेलियास, डेलियास के फूल रेड लाल रंग के, येलो रंग के, एंड मैग्नेटा, मैग्नेटा कलर के, मैग्नेटा गहरा गुलाबी रंग के। रियर देयर हेड्स, वे अपने सिर को उठाते हैं, फ्रॉम द रॉकी क्रिविक्स, चट्टानदार उन दरारों में से। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर वो जकड़े हुए हैं। स्नैक्स एंड रोडेंट्स, सर्प और जो चूहे हैं, फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स, अपने होल्स में निकलते हैं, एंड ब्यूरोस अपने माद में से निकलते हैं। टेक शेल्टर इन रूफ, छतों पर शरण लेते हैं। एटिक्स अटारियों पर, गोडाउंस पर। ए श्रू, एक प्रकार का एश्रू बोलते हैं छुछुंदर को। वीक, फाइंड इट्स हिंदी इक्वलेंट इन द नेक्स्ट सेंटेंस, श्रू। वीक ऑफ आई साइट, इसकी कमज़ोर आंखें हैं। ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, और ब्लंडर्स अबाउट द रूम यानी कि ब्लंडर्स अबाउट द रूम, बड़ी बड़ी गलती करना, बड़ी बड़ी अबाउट द रूम्स। मच टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, मच टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और यह है बच्चों के लिए बहुत बड़ा अम्यूजमेंट है, आनंद की बात है। डोंट किल इट, इसे मत मारो। एडमोनिस्ट्रेस देयर ग्रैंड मदर, उनकी माँ जोर से झिड़क कर बोलती है। छुछुंदर सार लकी, छुछुंदर भाग्यशाली होते हैं। दे ब्रिंग मनी, वो धन लाते हैं। एंड श्योर एनफ, और निश्चित रूप से, आई रिसीव ए चेक इन द मेल, मुझे मेल डाक से एक चेक मिला। नॉट वेरी लार्ज वन, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन एक स्वागत योग। अक्टूबर 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। वी हैव गॉन स्ट्रेट, हम सीधे जाते हैं मानसून से विंटर रेन में आते हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और जो बर्फ़ होती है हाई एल्टीट्यूड्स पर, ऊंचाइयों पर। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, और एक इवनिंग के हेल स्टॉर्म के बाद, ओलावृष्टि के बाद। द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड, उन्हें भरी हुई होती है। विथ ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, एक सुंदर सुनहरी लाइट, सुंदर सुनहरी लाइट। 3 अक्टूबर, वी हैव गॉन स्ट्रेट, हम सीधे जाते हैं फ्रॉम मानसून से इंटर विंटर रेन में। एंड स्नो एट ए हायर एल्टीट्यूड, और बर्फ़ में उच्च एल्टीट्यूड पर, ऊंचाइयों पर। आफ्टर एन इवनिंग, और एक शाम के बाद। हेल स्टॉर्म, जो तूफान होता है, ओले की बौछार होती है। द स्काई एंड हिल्स आर सफोस्ट, और जो स्काई और जो हिल्स हैं वो सफोस्ट यानी भरे हुए होते हैं। विथ ए ब्यूटीफुल, सुंदर, गोल्डन लाइट से, सुनहरी लाइट से। जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स, विंटर रेन्स इन द हिल्स, शीतकालीन बारिश पहाड़ियों पर। इन द हस्ट साइलेंस ऑफ द हाउस, इन द हस्ट शांत साइलेंस ऑफ द हाउस। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ। एंड माई फ्रेंड हु वाज हियर, जो यहाँ होते हैं, हैज़ गॉन, गए हुए होते हैं। इट इज़ वेरी लोनली, यह बहुत ही एकांतपन है। वेरी क्वाइट, शांत। एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, में मैं चुपचाप बैठता हूँ। ए साइलेंस विद इन, अपने अंदर। सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन, और मैं घिरा रहता हूँ उस रिदम ऑफ रेन से, ले से। द स्टडी ड्रिफ्ट, जो स्टडी ड्रिफ्ट है उसकी लगातार, स्टडी ड्रिफ्ट, स्टडी यानी लगातार, ड्रिफ्ट यानी गिरना।
ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पत्तियों पर पानी गिरता रहता है। ऑन लेमन्स, उन नींबुओं पर। ऑन रूफ्स, ड्रमिंग, ड्रमिंग की आवाज़ साथ। ऑन ड्रंचेज, तरबतर कर देना डेलियास को। एंड विंडो पैंस, इन खिड़की के शीशों को। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन ए डार्क केसेस, और जो मिस्ट यानी कोहरा होल्ड्स द हाउस को रखता है डार्क केसेस में, मतलब अंधेरे के उस लाड दुलार करना। एज आई पोज नियर ए विंडो, और जैसे ही मैं रुकता हूँ एक विंडो के पास, द रेन स्टॉप, बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और पुनः शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज, और वृक्ष, नो लॉन्गर ग्रीन, जो ज़्यादा हरी नहीं है बट ग्रे है। मीनेस, डराना धमकाना। मी विद देयर लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के साथ। विंटर रेन्स इन द हिल्स, सर्दी की जो बारिश होती है हिल्स में। इन द हस्क्ड साइलेंस, इस शांति में। ऑफ द हाउस, व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ। एंड माई फ्रेंड, मेरे मित्र, हु वाज हियर, जो यहाँ होते हैं, हैज़ गॉन इट ए वेरी लोनली वेरी क्वाइट, वो शांत। आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, मैं उस शांति में बैठ जाता हूँ। ए साइलेंस विद इन, अंदर। सराउंडेड बाई द रिदम ऑफ रेन, द ड्रिफ्ट, स्टडी ड्रिफ्ट, और जो गिरी हुई होती है रिदम, बारिश की रिदम से। द स्टडी ड्रिफ्ट के साथ, लगातार उस स्टडी ड्रिफ्ट लगातार गिरती रहती है बारिश के साथ। और वाटर ऑन लीव्स, पत्तियों पर पानी। लेमन्स पर, नींबुओं पर। रूफ, छतों पर। ड्रमिंग ऑन द ट्रेंच डेलियाज, और भी भीगे हुए डेलिया के फूल। एंड विंडोज पर, विंडो के शीशे। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस, और जो वह मिस्ट है, कोहरा है, वो हाउस को रखता है इन डार्क केसेस में। एज आई पोज नियर द विंडो, और मैं रुक जाता हूँ खिड़की के पास। द रेन स्टॉप, बारिश रुकती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, पुनः शुरू हो जाती है। केयर्स एंड टचिंग और होल्डिंग लविंगली, यानी कि किसी को छूना, पकड़ना प्यार से। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, और जो वृक्ष हैं जो कि हरे भरे हैं बट ग्रे हो गए हैं। मीनेस मी विद देयर लोनलीनेस, विद देयर लोनलीनेस। एंड द ट्रीज, और जो वृक्ष हैं, नो लॉन्गर ग्रीन, यानी कि अब ज़्यादा ग्रीन नहीं रहे बट ग्रे हो गए हैं। एंड मीनेस, और वो डरे हुए हैं, मुझे डर धमकाते हैं। मी विद देयर लोनलीनेस, अपने अकेलेपन से। मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। लेट मार्च है, एंड ऑफ विंटर, विंटर का खात्मा है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड, सबसे काले बादल आई हैव एवर सीन, जो मैंने देखे हैं। स्क्वेटेड ओवर, स्क्वेटेड ओवर यानी मंडराते हुए, मसूरी के ऊपर। एंड देन इट हैड, फिर ओले पड़ना। हेल्ड मार्बल्स, ओले पड़ना फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटे तक। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म, ये ओले के तूफान की तरह कुछ नहीं है। टू क्लियर द स्काई, आकाश साफ होता है। इवन एज आई राइट, जैसे ही मैं लिखता हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, तो मैं देखता हूँ एक इंद्रधनुष को बनते हुए मैं देखता हूँ। आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, मैं देखता हूँ इंद्रधनुष को बनते। अगेन सी देखिए, मार्च 23, लेट मार्च, एंड ऑफ विंटर। लेट मार्च, विंटर का खात्मा। द ब्लैकेस्ट क्लाउड, काला बादल। आई हैव एवर सीन, स्क्वेटेड ओवर, जो कि मंडराता है मसूरी के ऊपर। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और फिर ये हेल्ड मार्बल्स तरह ओले पड़ते हैं फॉर हाफ एन आवर। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और ये हेल स्टॉर्म से अलग कुछ नहीं है बल्कि क्लियर द स्काई। इवन एज आई राइट, जैसे ही मैं लिखता हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, मैं देखता हूँ ये रेनबो को बनते हुए। कॉम्प्रिहेंशन चेक, व्हेन डज द मानसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड। मानसून सीजन कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून, और आप कैसे तैयारी करते हैं मानसून का सामना करने की। मानसून सीजन बिगिन्स इन द एंड ऑफ द जून, जून के अंत में शुरू होता है। एंड्स इन द लास्ट ऑफ अगस्त, और अगस्त के लास्ट में खत्म हो जाता है। वी कीप अम्ब्रेलास, हम अम्ब्रेला रखते हैं। रेन कोट्स रखते हैं। रेडी, तैयार। टू फेस द मानसून, मानसून का सामना करने के लिए। वी आल्सो मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स, हम आवश्यक अरेंजमेंट्स भी करते हैं। टू कीप इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोस अवे, कीट पतंगों और मच्छरों को दूर रखने के लिए। विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री, कौन से हिल स्टेशन का लेखक वर्णन करता है इन दिस डायरी एंट्री में। द ऑथर डिस्क्राइब मसूरी हिल स्टेशन इन दिस डायरी, लेखक वर्णन करता है मसूरी हिल स्टेशन का वर्णन करता है अपनी डायरी में। फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग, कितने दिनों तक बारिश पड़ती है बिना रुके हुए। व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डेज, लेखक क्या करता है इन दिनों। इट रेन्स नॉन स्टॉप फॉर अबाउट 9 डेज, 9 दिनों तक बारिश पड़ती है। द ऑथर वॉक्स थ्रू द रूम, लेखक कमरे में चहलकदमी करता है। लुक्स आउट ऑफ द विंडो टू द सी अम्ब्रेलास,
वह खिड़की से बाहर देखता है, अम्ब्रेलाओं को देखता है, एंड लेट मानसून फ्लावर, और मानसून के पौधों को देखता है, फ्लावर्स को देखता है। वेयर डू द स्नैक एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर वाई, कहाँ पर सर्प और चूहे शरण लेते हैं और क्यों लेते हैं। स्नैक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, सांप और चूहे शरण लेते हैं इन रूफ्स, छतों पर, एटिक्स, अटारियों पर, एंड गोडाउन्स पर, बिकॉज देयर होल्स आर ओवरफ्लोड विद रेन वाटर, क्योंकि उनके जो होल्स हैं वो ऊपर तक भर गए हैं रेन वाटर से, बारिश के पानी से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, लेखक को मेल में क्या मिला। द ऑथर रिसीव्ड ए चेक इन द मेल, लेखक को एक चेक मिला था इन द मेल, अपने मेल में। वर्किंग विद द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ काम कीजिए, और इसको डू योरसेल्फ आपको आपको खुद करना है। इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिए, इन क्वेश्चनों को आपको खुद करना है। डू योरसेल्फ आप खुद कीजिए। ओके गाइस, बाय।